हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 टू 53 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर तथा 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रही है। ओके, देखो स्पीड गिवन है फ्रेंड, तो ट्रेन का, और वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड बना लो। जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, होता है ना। 48 माइनस 36 कर लेंगे तो आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकेंड है। टाइम गिवन है फ्रेंड आपका, ठीक है, 33 सेकेंड। ओके, तो तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी का लंबाई पूछा जा रहा है। ओके, चलो, तो सिंपल सा लंबाई क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस ही तो होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। आपके पास स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, ओके, लगा लो 12 किलोमीटर में है फ्रेंड, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बनाएंगे, ओके, क्योंकि मीटर में पूछा जा रहा है लंबाई। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, और टाइम है आपका 33 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो, बस ये कैलकुलेट करना है। ओके, ये कट जाएगा आपका 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और ये 3 से कट जाएगा 11 हो जाएगा। ओके, और 5 2 ज़ा 10, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 110 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन समझना। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, समान दिशा में, ये भी सेम डायरेक्शन में है फ्रेंड, 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति, है ना, 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन का निर्धारित चाल फाइंड करना है ना। अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ मैन गिवन है फ्रेंड, मैन का स्पीड गिवन है, ओके, और ट्रेन का स्पीड नहीं गिवन है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर लेट कर लेते, किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं, और स्पीड ऑफ मैन गिवन है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये भी किलोमीटर पर आवर में लेट कर लो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड बना लेते हैं, सेम डायरेक्शन है फ्रेंड, देखो बोला जा रहा है ना समान दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, होगा ना। और देखो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ मैन, होगा ना, तो हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ओके, ठीक है। चलो फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका डिस्टेंस गिवन है ना, और हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस का रिलेशन बना लेते हैं। ओके, तो ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस आपके पास है, गिवन है आपको 150 मीटर, ओके, और स्पीड है, निकालें ना स्पीड, ये x माइनस 2, और ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में बनाते हैं। ओके, या फिर रहने दो, अभी देखते हैं क्या है। और 3 सेकेंड आपका टाइम है, 3 सेकेंड आपका टाइम है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो, हाँ ऑप्शन में देखो ना, पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज नहीं करना है, हम लोग जो मीटर है ना उसको बना लेते हैं किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस देखो आपका मीटर में है, तो उसको किलोमीटर बना लेते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे फ्रेंड, इसमें 1000 से आप डिवाइड कर लो तो ये किलोमीटर बन जाएगा। और टाइम आपका सेकेंड है, तो इसको हम लोग बना लेंगे आवर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे फ्रेंड, हम लोग इसमें 3600 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आवर बन जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। आपका 2 0 से 2 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है। और ये 3 से इधर ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलो, तो नीचे बच गया ये फ्रेंड, यहाँ पे 36 बचा है और इधर 5 है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको,
x माइनस 2 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 5, ओके 36 मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180, क्लियर है। किलोमीटर में ये आया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। अब देखो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू तो 180 और माइनस ये जो 2 है ना उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड 182 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है ना, ये 182 है फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4 दिख रहा है। चलो 182 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 43 नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो गिवन क्या है, दो ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर और 85 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है फ्रेंड, ऐड हो जाता है ना। चलो तो रिलेटिव स्पीड यहाँ बना लेते हैं हम लोग, कितना है 70 और 85, 70 प्लस 85, ओके ओके फ्रेंड। तो ऐड करेंगे तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगा 155 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखना और क्या गिवन है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं, है ना। एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, उनकी लंबाई क्रम से, अच्छा उनका लेंथ गिवन है फ्रेंड 210 और 255, तो वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेंगे। अब देखो दोनों ट्रेन का लेंथ है ना फ्रेंड, तो दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाता है, तो हम लोग उसी को टोटल डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 210 और प्लस 255, ओके। ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ओके 200 कितना हो गया फ्रेंड 400, ओके 465 आपका टोटल, ये मीटर में है देखो ध्यान देना, तो 465 मीटर हो गया ये आपका टोटल लेंथ, या टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस बोल लो, क्लियर है। अब टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसी को लगाना है आपके पास। टोटल डिस्टेंस है ना 465 और हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाले हैं 155, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड में पूछा जा रहा है, सेकंड में है ना, ऑप्शन देखो सेकंड में, तो इसको हम लोग ये जो आया रिलेटिव स्पीड इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। देखो ये है ना आपका, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ऊपर देखो किलोमीटर पर आवर में है, क्लियर है। तो इसको बनाना होगा रिलेटिव स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 5/18 से, तो 18 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड आपका ऊपर, क्लियर है। आई होप की समझ में आ रहा होगा, ओके फ्रेंड। अब 5 से इसको काट लो, 5 से ऊपर वाला कट जाएगा, 9 5 से 45 और ये 15 हो गया, ओके, और 5 3 से 15 ये हो गया फ्रेंड। और तो नीचे कटेगा नहीं, तो बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 93 मल्टीप्लाई 18 तो आपका आएगा 1674 आएगा, और नीचे आपका 155 है फ्रेंड। बस इसको आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 10.8 सेकेंड आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। ये छोटा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड, आप लोग कर लेना, ओके फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही आपका आंसर है 10.8 सेकेंड। ट्रेन है फ्रेंड, ठीक है। चलो ये आपका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन समझना क्या गिवन है। अब देखो यहाँ पे दो स्टेशन एल और एम है, ठीक है। एक दूसरे स्टेशन, दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 720 किलोमीटर दूर है, तो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि डिस्टेंस आपका गिवन है 720, आपका डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर, क्लियर है। अब देखो बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एल से एम की ओर प्रस्थान करती है, ठीक है, एल से एम की ओर प्रस्थान करती है, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी एम से एल
मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है फ्रेंड, ठीक है। प्रस्थान करती है दोनों रेलगाड़ी 24 आवर के बाद मिलती है, ठीक है। टाइम आपके पास है, टाइम भी गिवन है फ्रेंड, तो टाइम भी लिख लो, 24 आवर आपके पास टाइम है, क्लियर है। अब देखते हैं और क्या है इसमें। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ओके, तो पूछा जा रहा है कि धीमी गति से चल रही रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, है ना। तो स्लो ट्रेन का स्पीड हम लोग लेट कर लेते हैं, तो वही पूछा जा रहा है ना स्लो स्पीड का, है ना। तो स्लो स्पीड हम लोग लेट कर लेते हैं स्लो ट्रेन का क्या फ्रेंड, x किलोमीटर, और फास्ट ट्रेन का फास्ट स्पीड लेट कर लेते हैं फ्रेंड आपका, फास्ट ट्रेन लिख लेना या फास्ट स्पीड लिख लो। फास्ट स्पीड क्या आपका 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है ना फ्रेंड, तो आपका x + 10 हो जाएगा, ठीक है। ये किलोमीटर में है, दोनों किलोमीटर पर आवर में है, और ये भी आपका किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ से, आपके पास डिस्टेंस गिवन है ना, और हमारे पास क्या है, स्पीड है और टाइम है फ्रेंड, है ना। टाइम है और उसी समय बोला टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों में टाइम लगा सकते हैं। तो चलो स्लो स्पीड वाले को 24 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हो गया इसका डिस्टेंस बन गया प्लस, और ये फास्ट ट्रेन है x + 10, ये इसका स्पीड है, और इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी डिस्टेंस बन जाएगा। अब दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना गिवन था फ्रेंड, 720। बस इतना सा काम करना था, कोई दिक्कत नहीं है, सब किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेट कर लो तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू आपका स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड वाला है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24x, और यहाँ से ऐड मल्टीप्लाई होगा 24, तो अगेन यहाँ से 24x होगा, क्लियर फ्रेंड, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 24 को ना काट लेते हैं, 24 दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 24 है फ्रेंड, यहाँ भी 24 है, दोनों से कॉमन लेके हम लोग इसको काट लेते हैं, तो 24 से ये कंप्लीट कट जाएगा आपका 30 टाइम, ठीक है, क्लियर है। 24 3 होता है ना 72, तो ये 30 टाइम कट गया, दोनों से 24 कॉमन निकलने के बाद। अब बचा क्या यहाँ पे, x + 10 बचा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्लियर है। इसको कैलकुलेट करना है, तो ये होगा क्या फ्रेंड आपका 2x, और 10 को उधर ले जाओ तो इधर हो जाएगा आपका 20, तो अल्टीमेटली x का जो वैल्यू निकला ना आपका 10, ठीक है, ये कट जाएगा ना यहाँ 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड था स्लो ट्रेन का, है ना। स्लो ट्रेन या स्लो स्पीड वाले ट्रेन का बोल लो, 10 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन समझना, ये गिवन है फ्रेंड आपका, देखो क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर दोनों ट्रेन का लेंथ गिवन है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, वाली दो ट्रेन P और Q समानांतर पट्टी पे क्रमशः 108 किलोमीटर पर आवर और 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही, यहाँ भी देखना एक दिशा में चल रही है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो, यहाँ से सेम डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट होगा, याद रखना। 144 है और -108 है, क्लियर है, ओके फ्रेंड, ठीक है। ये आपका रिलेटिव स्पीड है, तो सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आएगा, ओके फ्रेंड। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों लेंथ गिवन है फ्रेंड, लेंथ गिवन है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 320 प्लस 540, क्लियर है। ऐड करने पे क्या टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 6,
860 आपका मीटर में टोटल डिस्टेंस निकल गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। आपके पास रिलेटिव स्पीड है, मतलब आपके पास स्पीड है और डिस्टेंस भी है, तो टाइम निकाल लो, निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, 860 मीटर है और स्पीड आपका 36 किलोमीटर पर आवर है। और देखो ऑप्शन देखो आपका सेकंड में पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ओके क्लियर है। अब देखो कट जाएगा ना, 18 2 ज़ा 36 हो जाएगा। ओके और काटते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 1 0 से आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा ना आपका 86 और 1 0 है 860 और नीचे 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो 1 0 से आपका ये कट गया। ओके तो 86 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो गिवन है यहाँ पे, लेंथ गिवन है दोनों ट्रेन का 120 और 130 है ना। रेलगाड़ी समान दिशा में समान पटरी पे क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ देखो समान दिशा में, यहाँ भी सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके तो रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान देना फ्रेंड, एक ही समान दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड देखो कितना है आपका 40 और 50 है ना, तो 50 - 40 कर लो, कर सकते हैं। ठीक है 40, तो क्या होगा फ्रेंड आपका 10 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। अब देखो पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है कितने समय में, तो इसको ये देखो किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड बना सकते हैं ना। ओके तो बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 से। ओके ये कट जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 9 2 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25/9 मीटर पर सेकेंड आपका क्या निकल गया, रिलेटिव स्पीड। ओके आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो आपके पास लेंथ है, तो यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दोनों लेंथ ऐड कर लो, 130 प्लस 120। ओके फ्रेंड, ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका 250 मीटर, और आपके पास स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में है और लेंथ भी, इट मीन्स डिस्टेंस भी आपको निकल चुका है मीटर में, है ना। और टाइम पूछा जा रहा है सेकेंड में ही, है ना। तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। लगा लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फ्रेंड। देखो अब आपके पास डिस्टेंस है टोटल 250 है, 250 और नीचे आप क्या लगाओगे, स्पीड। स्पीड क्या है फ्रेंड 25/9 है कि नहीं, तो लगा लो 25/9, 9 को ऊपर रख लो। क्लियर है। अब 25 से ये कट जाएगा 10 टाइम, और 10 × 9 करेंगे तो 90 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। देखो समझना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन P से दूसरे स्टेशन Q के लिए, देखो 2 स्टेशन है यहाँ पे, सपोज कर लो ये 2 स्टेशन है। ओके कौन सा स्टेशन है फ्रेंड, एक आपका P है और एक आपका Q है। ठीक है, P से कोई ट्रेन 6 PM पे, यहाँ से कोई 6 PM पे ट्रेन निकलता है। उसका स्पीड है फ्रेंड आपका 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। एक अन्य ट्रेन Q से, इस पॉइंट से फ्रेंड, दूसरे स्टेशन से Q से निकलता है और उसका P के लिए, एक इधर से जा रहा है फ्रेंड और एक Q से आ रहा है P की ओर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, और क्या गिवन है फ्रेंड, अच्छा ये 8 बजे निकलता है, 8 PM पे निकलता है। ओके और इसका स्पीड है फ्रेंड, इसका स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं।
ठीक है, पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, चलो निकाल लो रिलेटिव स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका 75 और प्लस 105। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये 180 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझना, ये 8 बजे निकल रहा है। जो ट्रेन 1 था पहले जो चला था, ये 6 बजे चला था, तो 2 घंटा तक कुछ ना कुछ चला होगा। सपोज कर लो 2 घंटा में ये यहाँ पहुँच चुका है ना। सपोज कर लो यहाँ से ये 2 घंटा में यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, 2 आवर में, तो 2 आवर में ये अपने स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा फ्रेंड। ओके, ये रिलेटिव स्पीड को मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, इसका भी काम नहीं है, यहाँ रख देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, चलो तो ये 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखो स्पीड था इसका 75 किलोमीटर। ओके, और 2 आवर में कितना कर लेगा फ्रेंड, 150 किलोमीटर ये कवर कर लेगा डिस्टेंस। ओके, ठीक है, 2 घंटे में। ओके फ्रेंड, आपका टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस गिवन है फ्रेंड 690। दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से और यहाँ के बीच, P से Q के बीच जो डिस्टेंस है ना आपका 690 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे समझना। ओके फ्रेंड, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 600, नीचे कर देता हूँ इसको, 690 माइनस 150 करेंगे तो ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, कितना होगा फ्रेंड 540 किलोमीटर, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है फ्रेंड। क्लियर है, आप रिलेटिव स्पीड निकाल चुके हो, ये निकालो ना रिलेटिव स्पीड, तो इसको आप यहाँ पे रख लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो टाइम पूछा जा रहा है कि टाइम, यहाँ पे देखना क्वेश्चन नीचे। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलेगी, है ना, तो टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम निकाल लो। आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब ये 2 घंटे में तो नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में जब यहाँ पहुँचेगा उसके बाद ही तो मिलेगा, मतलब 8 बजे के बाद 8 बजे तक यहाँ पहुँच चुका होगा। 8 बजे तक तो सेकंड ट्रेन चला ही नहीं था, तो चलो निकालते हैं। आपका डिस्टेंस रिमेनिंग कितना बचा 540 और आपका रिलेटिव स्पीड है 180। बस इतना सा काम करना है। ओके, काट लो, ये कट जाएगा 3 बार में, मतलब 3 घंटा आपका टाइम आ गया। लेकिन एक्चुअली टाइम पूछा जा रहा है कि वो किस समय मिलेगा, है ना। तो देखो 6 बजे से हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब भी मिलेगा 8 बजे के बाद मिलेगा, है ना। 8 बजे चला था तो हम लोग एक्चुअल टाइम निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 घंटा चला था, कितना 8 बजे, 8 PM में आप लोग 3 घंटा और ऐड कर लो, 3 आवर, तो कितना बच जाएगा आपका 11 PM बच जाएगा। और यही मीटिंग टाइम है फ्रेंड, आपका मिलने का समय। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 11 PM, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ पे देखो बोल रहा है क्रमशः 125 मीटर और 99 मीटर लंबाई वाले 2 रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड ऐड हो जाएगा, 40 है ना किलोमीटर पर आवर, और एक है 32। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ठीक है, यहाँ भी टाइम पूछा जा रहा है फ्रेंड कि कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर देगी, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके पास रिलेटिव स्पीड है तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेन का लेंथ को ऐड कर लो, वो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। कितना 125 मीटर और 99 मीटर, 125 प्लस 99 को ऐड कर लो तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा कितना 224 मीटर।
ठीक है। टाइम निकाल लो, टाइम कैसे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 224 मीटर, और देखो यहाँ टाइम पूछा जा रहा है सेकंड में, तो इसको बनाना होगा जो ये है ना आपका रिलेटिव स्पीड, उसको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। बना लेते हैं 72, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दिख रहा होगा कि कट जाएगा आपका ये, ठीक है। 18 4 जा 72 होता है। अब देखो 5 4 जा 20 हो गया नीचे, और ऊपर आपका 2 to 5 है ना। या 4 से और भी काट सकते हो तो काट लो इसको, ऊपर वाला कट जाएगा, कटेगा ना। 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24, 56/5 हो गया। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 ना, यहाँ 2 होगा, 5 तो नीचे था ही। 11.2 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही टाइम होगा मिलने का, अच्छा पूरी तरह पार करने का। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट, 11.2 सेकेंड। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन समझना। यहाँ पे देखो 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी है ना। ये लंबाई है फ्रेंड, यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो, निकाल लो। 110 और प्लस 85 मीटर, ठीक है, ऐड कर लो 195 मीटर, आपका क्या निकल गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में फ्रेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, इस बार ध्यान देना मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ भी मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम भी सेकेंड में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से आप रिलेटिव स्पीड लगा लो, चेंज नहीं करना है क्योंकि दोनों मीटर पर सेकेंड में है, और आपका डिस्टेंस भी मीटर में है। चलो समान दिशा में फ्रेंड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, सेम डायरेक्शन में। तो 12 माइनस 7 कर लेते हैं, ओके। 5 मीटर पर सेकेंड आपका निकल गया रिलेटिव स्पीड। टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका कितना है 195 है ना, और रिलेटिव स्पीड 5 है, बस इससे आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आपके कदमों में है। 5 3 से 15, ओके, 4 बचा, और 9 5 से 45, 39 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 39 सेकेंड करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, गिवन है 200 मीटर और 325 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समानांतर पट्टी पे 78 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका 78 माइनस 60 करेंगे, ओके, तो 18 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों ट्रेन का लेंथ गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा फ्रेंड 200 और प्लस 325, ओके, ऐड करेंगे तो 525 आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया, क्लियर है मीटर में। चलो फ्रेंड पूछा क्या जा रहा है आपका, ठीक है, पूछा जा रहा है रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, है ना। तो टाइम पूछा जा रहा है एक्चुअली, आपके पास टोटल डिस्टेंस है 525 मीटर में, आपके पास स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग इसको बना लेते हैं मीटर पर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है सेकंड में। 18 से काट लो, ठीक है, और ऊपर भी कट जाएगा 5 से, ये कटेगा ना फ्रेंड, कितना कटेगा 5 1 जा 5 और ये 0 और 5 5 जा 25, 105 सेकेंड आपका टाइम निकल गया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 105 फर्स्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो समझना, समानांतर पट्टी पे दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, ट्रेन ए का स्पीड है फ्रेंड, यहाँ पे स्पीड ऑफ ए लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लेना, कितना है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है,
चाल से यात्रा करी और रेलगाड़ी बी का स्पीड गिवन है फ्रेंड। यहाँ पे ट्रेन बी की बात करते हैं तो इसका स्पीड है फ्रेंड, स्पीड ऑफ बी ऐसे लिख देता हूँ, कितना है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर है, इसका भी स्पीड गिवन है। चलो ओके, और क्या है फ्रेंड, यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई, लेंथ गिवन है फ्रेंड, ये लेंथ कंसीडर कर लो, ए का लेंथ कितना है आपका 400 मीटर आपका लेंथ गिवन है ट्रेन ए का, ओके फ्रेंड। और रेलगाड़ी बी की लंबाई, रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का टाइम लेता है, चलो ठीक है। और ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ बी नहीं पता है तो हम लोग इसको x मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बोला जा रहा है क्या, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड बना सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का हमारे पास स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कितना है फ्रेंड 60 और 30, सेम डायरेक्शन में, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, इट मीन्स आपका निकल के आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है फ्रेंड, ठीक है। आपका रिलेटिव स्पीड बन गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 400 है और x है, तो टोटल डिस्टेंस भी बना लेते हैं, x प्लस 400, ये मीटर में है फ्रेंड, ध्यान देना ये आपका मीटर में है। अब देखो किलोमीटर पर आवर है, टाइम पूछा जा रहा है मीटर में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, कर लें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काटो, कटने पे क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ओके। या फिर ऐसे काट लेते हैं ना, 6 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30 एंड 6 5 30 और 6 18 हो जाएगा, तो 25/3 क्या निकल गया आपका रिलेटिव स्पीड, किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में। चलो क्लियर है। अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, लंबाई फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, स्पीड इनटू टाइम लगाना है, ओके। डिस्टेंस आपके पास है ये है, तो लगा लो x प्लस 400, ओके। और स्पीड है हमारे पास 25/3 और टाइम कितना है फ्रेंड 2 मिनट, मीटर पर सेकंड में, सेकंड में बनाना होगा फ्रेंड, तो 2 मिनट को हम लोग सेकंड बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से कैलकुलेट करना है आपको, ये कट जाएगा 3 से, यहाँ पे 20 हो जाएगा, होगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, 25 2 ज़ा 50 और 50 2 ज़ा 100 और 1 0 और, तो ये 1000 मीटर आपका निकल गया, ठीक है। अब निकालना है ट्रेन ऑफ बी की लंबाई, है ना, तो ट्रेन ऑफ बी हम लोग x लेट किए, तो x का वैल्यू निकाल लो ना, सिंपल सा, क्या करना है 1000 माइनस 400 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 600 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो निकल गया आपका रेलगाड़ी बी की लंबाई 600 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोल रहा है ट्रेन ए को 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकेंड का समय लगता है ना। तो यहाँ पे देखो 300 मीटर किसका है, ट्रेन बी का लेंथ गिवन है, ठीक है, 300 मीटर आपका लेंथ गिवन है। आगे क्या गिवन है फ्रेंड आपका, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना, तो स्पीड ऑफ बी गिवन है कितना 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। यहाँ पे देखो मीटर है और नीचे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको मीटर में बना लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, कट जाएगा 2, दैट मीन्स आपका 10 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड ऑफ बी निकल गया। ए के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन टाइम बताया है यहाँ पे कि वो क्रॉस करता है 15 सेकेंड में, है ना, तो टाइम आपका गिवन है 15 सेकेंड, ये लिख लो, ठीक है। ट्रेन ए के बारे में क्या बता रहा है, ट्रेन ए का ना लेंथ है, तो लेंथ हम लोग लेट कर लेते हैं x मीटर, स्पीड भी नहीं पता है फ्रेंड, स्पीड ऑफ ए, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ए ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, ए मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में निकाले हैं। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, विपरीत दिशा में, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड बना लेते हैं यहाँ पे, ओके।
रिलेटिव स्पीड बना लो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फ्रेंड, ऐड हो जाता है। तो 10 और a कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 10a, 10 प्लस a मीटर पर सेकेंड आपका रिलेटिव स्पीड बन गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो इसके अलावे ट्रेन ए को, अच्छा एक और केस बन रहा है, इसके अलावे ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन सी, एक और ट्रेन है सी फ्रेंड, को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन ए की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ट्रेन ए का कुछ नहीं गिवन है, ट्रेन ए के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो एक केस बनाते हैं यहाँ पे, केस 1 लिख लो। केस 1 में क्या हो रहा है फ्रेंड, ए बी को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ए बी को क्रॉस कर रहा है या बी ए को क्रॉस कर रहा है, समझ लो ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस बनाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपके पास डिस्टेंस निकल चुका है कितना, अच्छा टोटल डिस्टेंस नहीं निकाले हैं, तो 300 मीटर ये हो गया और ये, तो टोटल डिस्टेंस भी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा आपका 300 और प्लस ये लेंथ जो लटकी है वो हो गया आपका, ये टोटल डिस्टेंस मीटर में हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो 300 प्लस ए, ओके, और आपके पास स्पीड है ना फ्रेंड 10 प्लस ए इनटू टाइम लगा लो, 15 सेकेंड आपका टाइम गिवन है। बस इतना सा काम करना है। अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे 150 और a, ठीक है, यहाँ पे x होगा ना, x होगा फ्रेंड, x बनाया ना। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 150 और प्लस 15a, ये हो गया फ्रेंड, क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, 300 से 150 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आपका निकल के आएगा 15a इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15a इक्वल टू x प्लस 300 माइनस 150। ओके, तो क्या वैल्यू निकल जाएगा फ्रेंड, x प्लस 150 आपका 15a इक्वल टू निकल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, 15a इक्वल टू x प्लस 150 निकल गया, एक रिलेशन यहाँ पे बन गया। चलो ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड। अब देखो सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में बोला जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है फ्रेंड, ए जो है ना सी को क्रॉस कर रहा है, सी को क्रॉस कर रहा है फ्रेंड, और सी का क्या फ्रेंड, यहाँ पे डिस्टेंस लेंथ गिवन है, ट्रेन सी का लेंथ गिवन है कितना फ्रेंड, 500 लगा लो 500, और ट्रेन ए का लेंथ है आपके पास, तो टोटल लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ की बात करेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा आपका, सॉरी टोटल डिस्टेंस बना लो, तो ये 500 और प्लस x आपका टोटल डिस्टेंस बन गया। टाइम यहाँ पे गिवन है कितना, 30 सेकेंड, तो टाइम भी लिख लेते हैं, टाइम है आपका 30 सेकेंड। ओके क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस बना लें। ओके डिस्टेंस बनाएंगे, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आपके पास क्या है यहाँ पे, अब ए क्रॉस कर रहा है फ्रेंड और ये सी ट्रेन स्थिर है ना, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस है 500 प्लस x, ठीक है, ये डिस्टेंस है, और इज इक्वल टू ए क्रॉस कर रहा है तो ए का स्पीड कितना है, ट्रेन ए का ए ही है, और टाइम कितना 30 सेकेंड, बस ये करना है आपको, इतना आ गया, ये आपका एक रिलेशन बन गया यहाँ पे। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे देखो इक्वेशन, इस फर्स्ट केस में इक्वेशन इसको फर्स्ट लीड कर लेते हैं, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, तो ये देखो 30a है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे 30a, समझ लेना, ये आपका 30 है, तो इसको 30a बना सकते हैं ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या हो जाएगा, ये 30a प्लस सॉरी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x प्लस 300, ये हो जाएगा। अब 30a यहाँ है और यहाँ है ना, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, है ना, इक्वेट करेंगे, 30a दोनों में है फ्रेंड, तो इक्वेट करेंगे तो आपका वैल्यू, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, कर लो,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस 300। एक्स का ही वैल्यू निकालना है ना, पूछा जा रहा है ना, ट्रेन ए का लंबाई x है, एक्स का ही वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते ना, निकाल लो। अब देखो यहाँ पे समझना, ये x था और ये आपका 2x है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, है ना। और ये 500 से आपका 300 सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, 200 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था फ्रेंड ये क्वेश्चन, ओके। और ये निकल गया आपका ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई, यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एक सिलेक्ट किए थे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो 53 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है। ये तो गिवन है 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड गिवन है और ये दूसरे ट्रेन का भी स्पीड गिवन है फ्रेंड, और उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। ये दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन का लेंथ गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 210 और प्लस 240 ऐड करने पे क्या वैल्यू निकल के आ गया, यहाँ से 450 हो जाएगा। 450 मीटर आपका क्या निकल गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया, है ना। अब आपके पास रिलेटिव स्पीड है, बन जाएगा 97 है और 79 है, और ये कौन सा दिशा में, सेम डायरेक्शन में चल रहा है फ्रेंड, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड बना लो, 97 और माइनस 79 कर सकते हैं, ठीक है। करने पे वैल्यू आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, और पूछा जा रहा है किस चीज़ में, मीटर में फ्रेंड, सब मीटर में है, तो इसको हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बना लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 5/18 सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका 18 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा रिलेटिव स्पीड आपका 5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, पूछा जा रहा है क्या, कितना समय लगेगा पार करने में, टाइम निकालना है, निकाल सकते हैं ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 450 और स्पीड भी है 5, काट लो, कट जाएगा ना, 9 5 से 45, ठीक है, 9 5 से 45 और ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो 90 सेकेंड आपका टाइम लगेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, आपका ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।